आज मैं आप लोगों को कद्दू के बीज के ऐसे 10 फायदे बताऊंगा जो आपको हैरान करके रख देंगे और आप ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि हमने पहले कद्दू के बीज इस्तेमाल क्यों नहीं किए। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कद्दू के बीज के अंदर होता क्या है जिसकी वजह से हमें इसके फायदे मिल सकते हैं। तो ये आपके सामने ये जो चार्ट नजर आ रहा है इसके अंदर ये सारी चीजें मौजूद होती हैं। फैट इसके अंदर मौजूद होता है और ये फैट, ये जो ऑयल वगैरह इसमें मौजूद होता है, ये अच्छे वाला ऑयल होता है, अच्छे वाला फैट होता है। मतलब आपको नुकसान नहीं पहुंचाता, आपके कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बेहतर करने की कोशिश करता है, बढ़ाता नहीं है, नुकसान नहीं करता ये आपका। फिर इसके बाद इसके अंदर आयरन मौजूद होता है, मैग्नीशियम मौजूद होता है, जिंक मौजूद होता है, सिलीनियम मौजूद होता है। ये सारी ऐसी चीजें हैं जिनके अलग अलग और अपने अपने फायदे हैं। ये मैं आपको बताऊंगा कि इनके फायदे क्या हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले नंबर पे मैंने बताया कि इसके अंदर फैट बड़ी अच्छी मिकदार में मौजूद होते हैं और ये वो फैट हैं जो आपके लिए फायदेमंद हैं, आपको नुकसान नहीं पहुंचाते। इसके अंदर मोनो अनसैचुरेटेड और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं जो आपके लिए सेहत बख्श होते हैं। गुड कोलेस्ट्रॉल को प्रमोट करते हैं, मतलब वो वाला कोलेस्ट्रॉल जिसने आपकी खून की नालियों की सफाई करनी है, जो आपके गंदे कोलेस्ट्रॉल को खत्म करने के लिए किरदार अदा करता है, वो कोलेस्ट्रॉल आपको मिलेगा ये पंपकिन सीड्स इस्तेमाल करने से। फिर इसके साथ साथ इसके अंदर फाइबर्स बड़ी अच्छी मिकदार में मौजूद होते हैं। फाइबर्स क्या बला होती है, देखें, फाइबर्स ऐसे केमिकल्स होते हैं या ऐसी चीजें होती हैं जो हजम तो नहीं होती, लेकिन जब आप उनको खाते हैं, जैसे बीज आप ये खाएंगे, तो ये फाइबर्स आपकी आंतों के अंदर जाएंगे और आपकी आंतों के अंदर जो बैक्टीरिया, जो जरासीम मौजूद हैं, वो आपके अच्छे जरासीम हैं जो आपको फायदा पहुंचाने वाले हैं, उनकी खुराक बनेंगे ये फाइबर्स और उनको परवान चढ़ाएंगे। और जितने ज्यादा आपके गुड बैक्टीरिया ग्रो करेंगे, आपके पेट के अंदर अच्छे वाले जरासीम ज्यादा होंगे, आपकी गट की हेल्थ, आपकी आंतों की हेल्थ, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम की हेल्थ उतनी इंप्रूव होगी। और जितना आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, आपका निज़ाम इंतजाम बेहतर होगा, आपकी मेंटल हेल्थ उतनी ही इंप्रूव होती है। ये एक डायरेक्ट रिलेशन होता है, इसको गट ब्रेन एक्सिस कहते हैं। मतलब आपकी गट, आपकी आंतें और आपके दिमाग का एक कनेक्शन होता है। अगर आपकी आंतों की सेहत अच्छी है तो आपकी मेंटल हेल्थ भी बेहतर होना शुरू हो जाती है। तो पहले नंबर पे आपको अच्छे फैट्स मिलेंगे और साथ में आपको फाइबर्स मिलेंगे पंपकिन सीड्स इस्तेमाल करने से, कद्दू के बीज इस्तेमाल करने से। दूसरे नंबर पे इसके अंदर ऐसे केमिकल्स होते हैं जो मर्दाना कुव्वत को बढ़ाने में हेल्प करते हैं, सेक्सुअल हेल्थ को इंप्रूव करते हैं। इसमें जिंक बड़ी अच्छी मिकदार में होता है। इसके अलावा इसके अंदर 2 अमाइनो एसिड्स ऐसे मैं आप लोगों को बता देता हूं जो आपकी सेक्सुअल हेल्थ को इंप्रूव करने में हेल्प करते हैं। एक है आर्जिनिन और दूसरे नंबर पे है एस्पार्टेट। ये दोनों अमाइनो एसिड्स पंपकिन सीड्स के अंदर मौजूद होते हैं और पंपकिन सीड्स के अंदर मौजूद ये अमाइनो एसिड्स और साथ में जिंक और मैग्नीशियम, इवन साथ में सिलीनियम भी, ये सारी चीजें पंपकिन सीड्स में मौजूद होती हैं और ये सेक्सुअल हेल्थ को इंप्रूव करती हैं। स्पर्म की मोटिलिटी को और स्पर्म की क्वालिटी को इंप्रूव करने में इन केमिकल्स का एक रोल होता है। इवन इरेक्टाइल डिसफंक्शन को बेहतर बनाने में। देखें, ये जो मैंने आपको अमाइनो एसिड बताया है आर्जिनिन, ये आर्जिनिन किसी तरह से नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन को बढ़ाता है। नाइट्रिक ऑक्साइड एक ऐसा केमिकल है जो खून की नालियों को डायलेट करता है और जब खून की नालियां फूलती हैं, डायलेट करती हैं सेक्सुअल एक्ट के दौरान, तो उसी से ही तनाव पैदा होता है। तो सेक्सुअल हेल्थ को इंप्रूव करने में नाइट्रिक ऑक्साइड का रोल है और नाइट्रिक ऑक्साइड को बेहतर करने में, उसकी पैदावार को बढ़ाने में आर्जिनिन का रोल है जो कि पंपकिन सीड्स के अंदर मौजूद होता है। फिर जिंक का रोल आप लोगों से छुपा नहीं है। जिंक स्पर्म की मोटिलिटी को और स्पर्म की क्वालिटी को इंप्रूव करता है और जिंक की मिकदार इसमें अच्छी मौजूद होती है पंपकिन सीड्स के अंदर। और जो एस्पार्टेट होता है या एस्पार्टिक एसिड होता है, ये टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन और उसके रिलीज में हेल्प करता है। तो टेस्टोस्टेरोन जितना ज्यादा होगा, सेक्सुअल हेल्थ उतनी ही बेहतर होगी और टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन और रिलीज में एस्पार्टेट का एक रोल है। इसका मतलब ये है कि पंपकिन सीड्स में बेशुमार ऐसी चीजें हैं जो आपकी सेक्सुअल हेल्थ को बेहतर कर सकती हैं। ऑल्दो इसके ऊपर मजीद रिसर्च की जरूरत है कि किस हद तक आपको बेनिफिट्स मिल सकते हैं, लेकिन बेनिफिट्स डेफिनेटली मौजूद हैं। और पंपकिन सीड्स क्योंकि इस्तेमाल करने से आपको इतना नुकसान नहीं होता, इसलिए पंपकिन सीड्स आप अपनी सेक्सुअल हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए डेफिनेटली इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप मुट्ठी भर कद्दू के बीज लेते हैं तो उस मुट्ठी भर कद्दू के बीज से आपको 2.15 या 17 मिलीग्राम जिंक आपको मिल जाता है और ये एक अच्छी मिकदार है जिंक की, जिससे स्पर्म की मोटिलिटी बेहतर होगी और उसकी प्रोडक्शन और डेवलपमेंट बेहतर होगी। तीसरे नंबर पे कद्दू के बीज के अंदर आयरन अच्छी मिकदार में मौजूद होता है और आप सबको पता है कि आयरन की, फौलाद की जब कमी होती है तो उसकी वजह से खून की कमी हो जाती है और जब खून की कमी होती है तो फिर बेशुमार अलामात, जैसे आपको थकावट, कमजोरी और इस तरह की अलामात आना शुरू हो जाती हैं, सांस फूलना शुरू हो जाता है। और ये नंबर 1 कॉज है आयरन की कमी, जिसकी वजह से खून की कमी हो जाती है, स्पेशली खवातीन के अंदर। तो अगर आप में आयरन की कमी है तो पंपकिन सीड से आप किसी हद तक अपनी
आयरन की कमी को पूरा कर सकते हैं। चौथे नंबर पे इसके अंदर मैग्नीशियम बड़ी अच्छी मिकदार में होता है। मैग्नीशियम के ऊपर मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है कि मैग्नीशियम के फायदे क्या हैं और आपको मैग्नीशियम इस्तेमाल क्यों करना चाहिए। मैग्नीशियम का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है आपके दिल की धड़कन को मेंटेन करने में। शायद आप लोगों को ना पता हो, जब भी कोई बंदा इमरजेंसी में आता है और उसको दमे का दौरा पड़ा हो, मतलब दमा उसका बहुत ज्यादा, उसको सांस नहीं ठीक तरह से आ रहा, तो उसे हम मैग्नीशियम देते हैं। इसी तरह जिसके दिल की धड़कन स्टेबल ना हो, दिल की धड़कन बहुत तेज है और इररेगुलर है, उसमें भी मैग्नीशियम दिया जाता है ताकि उसके दिल की धड़कन को हम मेंटेन कर सकें, उसको बेहतर बना सकें। इसके साथ साथ आपके पट्ठों का और आपके आसाब को मेंटेन करने में, बेहतर करने में, कुव्वत मुदाफत को बेहतर करने में मैग्नीशियम का एक रोल है। और बहुत सारी रिसर्चेस से यह साबित हुआ है कि जिन लोगों में मैग्नीशियम की कमी होती है उनमें शुगर का रिस्क, डायबिटीज का रिस्क बढ़ जाता है, या जितने भी डायबिटिक लोग होते हैं अक्सर में मैग्नीशियम की कमी होती है। तो पंपकिन सीड से, कद्दू के बीज से आपको मैग्नीशियम भी अच्छी मिकदार में मिल जाता है। पांचवें नंबर पे ब्रेस्ट कैंसर का, छाती के कैंसर का रिस्क भी पंपकिन सीड्स कम कर सकते हैं। ऑल्दो इसके ऊपर मजीद रिसर्च की जरूरत है क्योंकि कुछ रिसर्चेस मिक्स्ड टाइप ऑफ रिजल्ट्स दे रही हैं, इसलिए इसके ऊपर मजीद रिसर्च की जरूरत है। लेकिन इसमें केमिकल्स होते हैं जिन्हें फाइटोइस्ट्रोजेंस कहते हैं, जो ईस्ट्रोजेंस की तरह के होते हैं। और कुछ रिसर्चेस से यह साबित हुआ है कि फाइटोइस्ट्रोजेंस की वजह से, मतलब ऐसे खाने से, ऐसी चीजें खाने से जिनमें फाइटोइस्ट्रोजेंस होते हैं, उससे आपके ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क कम हो सकता है। छठे नंबर पे जो बहुत बड़ा फायदा है स्पेशली मर्द हजरात को, वो मर्द हजरात जिनकी उम्र 50 साल से ऊपर हो गई है, उनमें प्रोस्टेट की गदूद होती है जिसकी वजह से पेशाब करने में बड़ा प्रॉब्लम होता है और फिर बाज औकात प्रोस्टेट का कैंसर हो जाता है। तो ये प्रोस्टेट के कैंसर को, उसके रिस्क को थोड़ा कम करने में, और इसी तरह जो ब्लैडर होता है, मसाना होता है, उसकी प्रॉब्लम्स को हल करने में भी पंपकिन सीड्स का एक किरदार है। कुछ स्टडीज से ये शवाहिद मिले हैं कि पंपकिन सीड्स के इस्तेमाल से ब्लैडर की ओवर एक्टिविटी को, मतलब बार बार पेशाब आना, वो ब्लैडर की, आपके मसाने की कमजोरी होती है, तो उस मसाने की कमजोरी को बेहतर करने में पंपकिन सीड्स का किरदार है। और एक और रिसर्च से यह भी पता चला है कि पंपकिन सीड्स इस्तेमाल करने से, कद्दू के बीज खाने से, प्रोस्टेट ग्लैंड, वो जो गदूद होती है, उसका साइज भी कम हो सकता है। अक्सर जब उम्र ज्यादा होती है तो प्रोस्टेट की गदूद का साइज बढ़ जाता है, और जब वो साइज बढ़ता है उसके अंदर से पेशाब की नाली गुजर रही होती है। जैसे ये प्रोस्टेट है, इसके अंदर से यूरिथ्रा गुजर रहा होता है, वो पेशाब वाली नाली गुजर रही होती है। जब इसका साइज बढ़ता है तो यूरिथ्रा को तंग कर देते हैं, वो नाली बहुत तंग हो जाती है, और जब वो तंग होती है तो फिर पेशाब करने में मसला होता है। और अगर आप इसके साइज को कम कर देंगे, वदूद के साइज को जब आप कम करेंगे, तो उसकी वजह से आपकी ये जो पेशाब करने की और पेशाब में मसले की अलामात हैं वो बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। और पंपकिन सीड्स का किसी हद तक रोल है इस वदूद के साइज को कम करने में। सातवें नंबर पे कद्दू के बीज इस्तेमाल करने से आपके दिल की हेल्थ बेहतर हो सकती है। देखें, इसके अंदर मैंने जितनी भी आपको चीजें बताई हैं, मैग्नीशियम बताया है, आयरन बताया है, जिंक बताया है, सिलीनियम बताया है, इसके अलावा फाइबर्स बताए हैं, इसके अंदर अच्छे वाले फैट्स बताए हैं मैंने आपको। तो ये सारी ऐसी चीजें हैं जो आपके दिल की हेल्थ को भी बेहतर करती हैं। और बहुत सारी रिसर्चेस से ये पता चला है कि पंपकिन सीड्स के अंदर ऐसे केमिकल्स, ऐसे न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं जो आपके दिल की सेहत को बेहतर कर सकते हैं। तो इसलिए दिल की सेहत को बेहतर बनाने के लिए पंपकिन सीड्स आर वेरी गुड। 9वें नंबर पे आपकी नींद बेहतर हो सकती है पंपकिन सीड्स इस्तेमाल करने से। नींद कैसे बेहतर होगी? इसके अंदर एक अमाइनो एसिड होता है जिसको ट्रिप्टोफैन कहते हैं। ये वही अमाइनो एसिड है जो लस्सी के अंदर भी ज्यादा होता है, इसीलिए जब आप लस्सी पीते हैं तो उसके बाद आपको नींद आ जाती है। बिल्कुल ऐसे ही पंपकिन सीड्स के अंदर भी ट्रिप्टोफैन अच्छी मिकदार में होता है। जब आप ट्रिप्टोफैन का इस्तेमाल करते हैं, मतलब जब आप पंपकिन सीड्स खाते हैं, तो उसकी वजह से आपकी नींद बेहतर होती है, क्योंकि ट्रिप्टोफैन इज एसोसिएटेड विद गुड स्लीप। जितना आपकी जिस्म में ट्रिप्टोफैन ज्यादा होगा, आपको नींद उतनी अच्छी आएगी। अगर आप 100 ग्राम पंपकिन सीड लेते हैं तो उसमें आपको 576 मिलीग्राम ट्रिप्टोफैन मिलता है। ट्रिप्टोफैन आपके जिस्म में मेलाटोनिन पैदा करने में हेल्प करता है। मेलाटोनिन एक ऐसा हार्मोन या ऐसा केमिकल है जो आपको नींद दिलाता है। जितना ज्यादा मेलाटोनिन पैदा होगा, आपकी नींद उतनी बेहतर होगी और उतनी ज्यादा आएगी। तो जिन लोगों को नींद का मसला होता है उनको ट्रिप्टोफैन की जरूरत होती है। तो लस्सी पीने से, यहाँ पंपकिन सीड्स इस्तेमाल करने से ट्रिप्टोफैन आपको मिलेगा और ट्रिप्टोफैन की वजह से आपकी नींद बेहतर होगी। 10वें नंबर पे पंपकिन सीड्स इस्तेमाल करने से आपका कुव्वत मुदाफत बेहतर होता है, इम्यून सिस्टम बेहतर होता है, क्योंकि पंपकिन सीड्स के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं, मतलब ऐसे केमिकल्स होते हैं जो आपके जिस्म में सोजिश को कम करते हैं, ऐसे केमिकल्स को खत्म करते हैं जिन्होंने सोजिश करनी है, जिन्होंने आपके जिस्म को डैमेज करना है। इसके अलावा विटामिन ई इसमें अच्छी मिकदार में होता है, जिसकी वजह से आपका इम्यून सिस्टम बूस्ट होता है। पॉलीफिनोल्स और फ्लेवोनॉइड्स इसमें अच्छी मिकदार में होते हैं, जो आपके इवन ब्लड प्रेशर को भी बेहतर कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे फायदे हैं जो आपको पंपकिन सीड्स इस्तेमाल करने से मिलते हैं। अब बात करते हैं कि पंपकिन सीड्स को, कद्दू के बीज को इस्तेमाल कैसे करना चाहिए और कितनी मिकदार में करना चाहिए। सबसे बेहतर तो ये है कि छिलके के बगैर, जिनका छिलका उतरा हुआ होता है, वो ग्रीन कलर के, हरे रंग के नजर आते हैं, वो इस्तेमाल करें।
और अनसाल्टेड इस्तेमाल करें, मतलब उनको रोस्ट ना किया और उनके अंदर नमक इस्तेमाल ना किया हो। जब नमक उनके अंदर इस्तेमाल होगा तो नमक की वजह से आपको साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, ब्लड प्रेशर आपका बढ़ सकता है और भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो इसलिए रोस्टेड चाहे हों, क्योंकि रोस्टेड एक रिसर्च के मुताबिक जब आप उनको रोस्ट करते हैं तो उसकी वजह से पॉलीफिनोल्स और फ्लेवोनॉइड्स, वही केमिकल्स जो आपके ब्लड प्रेशर को बेहतर करते हैं और भी बहुत सारे फायदे देते हैं आपको, वो ज़्यादा हो जाते हैं, वो थोड़े बेहतर हो जाते हैं, मतलब वो अवेलेबल हो जाते हैं आपके जिस्म के लिए, ताकि आप उनको हजम कर सकें, उनको आप अपने खून के अंदर लेके जा सकें। तो रोस्टेड आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब इस्तेमाल कहाँ पे करें? सलाद के अंदर आप ऐड कर सकते हैं, वैसे स्नैक के तौर पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आपको भूख लगी हो और आपका बिस्किट वगैरह खाने का दिल कर रहा हो, तो बिस्किट वगैरह खाने की बजाय आप एक मुट्ठी भर पंपकिन सीड्स इस्तेमाल कर सकते हैं। साइड इफेक्ट्स इनके कोई एज सच नहीं होते, इनके अंदर फैट कंटेंट ज़्यादा होता है, अच्छे वाले फैट्स होते हैं, लेकिन फैट जितनी ज़्यादा होती है वो उतनी ही जल्दी ख़राब होने का चांस होता है। तो इस वजह से ये जल्दी ख़राब हो सकते हैं। इनको स्टोर ऐसी जगह पे करें जो थोड़ी ठंडी जगह हो और नमी वाली जगह ना हो। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें।